देखिए, हम नहीं चाहते थे कि उमर सरकार इस पे आज एक बार फिर कमेटी बनाए। हमारी जो तवक्का थी, हमारी जो उम्मीद थी, वो यही थी कि सरकार इस बार डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से इस बजट सेशन में फैसला लेगी। लेकिन सरकार ने एक बार फिर कमेटी बनाई है, तो हम इसका इसलिए वेलकम करते हैं, इसलिए इसका खैर मकदम करते हैं कि सरकार यूटी में जो इनके इख्तियारात है, महदूद है, लिमिटेशंस है कुछ, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इनको टाइम देना चाहते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा होगा इस कमेटी से कि वो 6 महीने से टाइम बाउंड मैनर में कमेटी बनाई गई चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में। तो हमारा इनसे मुतालबा होगा कि कम अज़ कम वक्त में, अगर 2 ही महीने में हो जाता है, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट भी अवेलेबल है, इनके पास ये डाटाबेस भी अवेलेबल है, इनके पास SRO 520 है, SRO 64 भी है, सब कुछ इनके पास है, खाली फैसला लेने की ज़रूरत है। और हमारी इनसे गुजारिश होगी, ये फैसला फ्रेम करने से पहले, ये रिकमेंडेशन सरकार को भेजने से पहले जो मुलाजमी नुमाइंदे हैं उनको भी एतमाद में ले, ताकि जो हमारे खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, और हम अपनी तरफ से तजवीज़ और आरा देना चाहते हैं। डिपार्टमेंट्स के हालात हमें मालूम है, डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स किन हालात से गुजर रहे हैं, जो हमने टाइम दे दिया है, जो हमने कुर्बानियाँ दी है, हम वो सब कुछ इसमें पेश करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो सरकार हमसे काम ले रही है और फिर तनख्वाह नहीं दे रही थी, और जब ये कमेटी जब SRO फ्रेम होता था तो उस वक्त हमारे पेमेंट मंथ्स को लिया जाता था, हमारे जो वर्किंग उसको कंसिडर नहीं किया जाता था, या इसमें वो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया था पिछले SROs में। हम चाहते हैं सब डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, सीजनल्स, ITA वर्कर्स, लैंड ओनर्स, CPW, वोकेशनल ट्रेनर्स, कंसोलिडेटेड जितने भी यहाँ पे हैं, उन सब के हवाले से, एक सीजनल लेबर्स, उन सब के हवाले से एक फैसला होना चाहिए। और उस फैसले के लिए ज़रूरी है कि वो मुलाजिम रिप्रेजेंटेटिव्स को एतमाद में ले। और एक बात ये, दूसरी बात यह है कि हमारा दूसरा भी मुतालबा था इस रेगुलराइजेशन पॉलिसी के साथ साथ, वो ये था कि मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली में लागू है 21,000 से 29,000, और लद्दाख में जो 12,000 से 45,000 रुपये आप दे रहे हो, हमारा मुतालबा था उस तरह पे हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को तब तक तनख्वाह दी जाए जब तक आप रेगुलराइजेशन का अमल शुरू करते हैं। तो एक बार हमारा सब सरकार से फिर गुजारिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें मुदाखलत, जी तो हमारी सरकार से गुजारिश होगी कि इस हवाले से मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी बात, कानूनी तौर पर इनकी जो राह है वो हमवार हो गई है, कानूनी तौर पर वाजिया हो गया है, साफ हो गया है कि एक डेली वेजर कैजुअल लेबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट ने इसे पहले भी फैसला दिया था कि एक डेली वेजर जो काम करता है उसको आप जब जिस टाइम पे वो अपना टाइम पीरियड कवर करता है, वहाँ से उसके रेगुलराइजेशन को आप कंसिडर करिएगा और उसको वो सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स दे दीजिएगा जहाँ से वो रेगुलराइज हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो वो बड़ी अदालत है हिंदुस्तान की, तो वहाँ से फैसला आना हमारे लिए खुश किस्मती और हमारे लिए खुश खबरी है। तो अब सरकार की भी वो राह साफ हो गई है, वाजिया हो गया है, लीगल ओपिनियन इनकी तो आ गई है। अब सरकार को चाहिए कम से कम वक्त के अंदर ये रिपोर्ट पेश करे, और ये रिपोर्ट पेश करने तक सरकार हमारी हक में मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक करे।